नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एटर्नल क्लासेस बी इन्फिनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे। और अपन आज क्या करने वाले हैं कि क्लास सिक्स्थ की जो एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग साइंस की, ठीक है, तो साइंस की एनसीईआरटी में आज हम लोग करने वाले हैं न्यू एनसीईआरटी का, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है ये, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। तो अपन क्या करने वाले हैं, आज इस पूरे चैप्टर में मैग्नेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको, जब आपने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया था, तभी मैंने आपसे बोला था कि सब कुछ आप क्लास 6 में तो नहीं पढ़ देंगे। तो मैग्नेट में बहुत सारी चीजें हैं जो आप क्लास 6 में नहीं पढ़ते हैं। पर शुरुआती कुछ चीजें, जैसे कि मैग्नेट क्या होता है, कितने तरह का होता है, ऐसे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको क्लास 6 में ये बुक दे देती है। ठीक है, तो अपन अब आज यही पढ़ने वाले हैं कि क्लास 6 में हमको मैग्नेट के बारे में क्या क्या पढ़ना है। एक्सप्लोरिंग मैग्नेट के नाम से ये चैप्टर है। आज देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, चले, तैयार हैं आप? चलिए आगे चलते हैं। और चैप्टर नंबर 4 है, याद रखिएगा, साइंस का, एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। सबसे पहले, मैग्नेट होता क्या है भैया? तो मैग्नेट होता है ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। आप ऐसे समझिए कि अगर कोई मैग्नेट यहाँ रखा है, तो मैग्नेट का काम होता है खींचना। ठीक है, इसका काम होता है अट्रैक्ट करना। अट्रैक्ट किसको? मेटल्स। जैसे कि मेटल की जो भी चीजें हैं, जैसे कि आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इससे बनी हुई जो भी चीजें हैं उनको अट्रैक्ट करना। अब जो जितनी दूर तक, है ना, जितनी दूर तक, मान लीजिए कि इतनी दूर तक कोई भी ऑब्जेक्ट आप अगर रखते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट मैंने रखा। अब ये मैग्नेट क्या करता है कि इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, ठीक है, खींचता है। तो ये ऑब्जेक्ट आके इसमें चिपक जाएगा। फिर मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, अब भी ये खींच ले रहा है। फिर मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, अब भी ये खींच ले रहा है। फिर मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया। अब क्या हो रहा है कि ये खींच नहीं पा रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड से बाहर चला गया। तो ऐसी फील्ड, ऐसी जगह जहां पे मैग्नेट किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने पास खींच सकता है, उसको हम कहते हैं कि ये उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्या होगा? इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होगा। समझ आया आपको? तो मैग्नेट आर द ऑब्जेक्ट्स दैट प्रोड्यूस एनी मैग्नेटिक फील्ड दैट अट्रैक्ट मेटल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब चीजों के बने, जो भी मेटल से चीजें बनी होती है उनको अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। समझ आया? चलिए, अब पता करते हैं कि हमारे पास कितने तरीके के मैग्नेट्स होते हैं। तो मैग्नेट्स हमारे पास बहुत, देखो, बना तो हम कई तरीके के हो सकते हैं, पर कुछ मेन होते हैं। जैसे यू शेप्ड मैग्नेट हो गए, है ना, बार शेप्ड मैग्नेट हो गए, रिंग मैग्नेट हो गया, हॉर्सशू मैग्नेट एक बहुत फेमस मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट। बार मैग्नेट भी आप आगे पढ़ते हैं, यू शेप्ड मैग्नेट भी आप आगे पढ़ते हैं। कई जगहों पर रिंग शेप्ड मैग्नेट की भी आप बात करते हैं। तो इतने तरीके के, कई सारे तरीके के मैग्नेट्स होते हैं। मैग्नेट का मतलब, कुल तरीके से आप देखेंगे तो काम एक ही है। मैग्नेट ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो किसी भी मेटल की बनी चीज को अपनी तरफ खींचते हैं, उनको हम कहते हैं मैग्नेट्स। कई तरह के टाइप हैं, आपने देखा अलग अलग किताबों में, अलग अलग जगहों पर। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो कई तरह के मैग्नेट आपको दिख जाएंगे। समझ आया? मेन यही है। समझ आया? चलिए आगे अगर बात करें, तो जब समुद्र में लोग यात्रा करने जाते थे, जो सेलर्स होते थे, मैग्नेट्स का यूज करते थे। तो जो नेचुरली अकरिंग मटेरियल मैग्नेट्स होते थे, जिनको हम लोड स्टोन्स बोलते थे, पहले क्या बोलते थे इसको? लोड स्टोन्स बोलते थे, उनका यूज करते थे। अच्छा, यूज किस लिए करा जाता था इनका? तो यूज किया जाता था डायरेक्शन के लिए। ठीक है, यूज क्यों किया जाता था? तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए इसका यूज किया जाता था। अब सबसे पहले हमको पता चलना चाहिए कि भाई मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं। ठीक है, तो इसका एक ना, अभी इसके डायरेक्शन के लिए हमारे पास एक डिवाइस है जिसको हम लोग कंपास बोलते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक कंपास के बारे में आपने सुना होगा, उससे हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं। पहले हम लोग लोडस्टोन नाम का एक मतलब जो नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स होते थे, उनसे हम लोग डायरेक्शन फाइंड करते थे। तो सेलर्स उनका यूज करते थे जब वो समुद्री यात्राओं पर निकलते थे। अब हमको आगे पढ़ना है कि मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं। तो सीधी सीधी बात है, ऐसे मटेरियल्स
जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, है ना, उनको हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे जितनी भी मैग्नेट मेटल्स की बनी हुई चीजें हैं, जैसे निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इनसे बनी हुई, आयरन हो गया, ऐसी चीज, ऐसी बनी हुई चीजें, इनसे बनी हुई चीजें जो होती हैं, उनको हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। अब ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे ही समझ लो कि ऐसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि अट्रैक्ट नहीं होंगे मेटल की तरफ, मेटल कह रहा हूं मैं, सॉरी, मैग्नेट की तरफ, तो उन्हें हम कह देंगे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, है ना, जैसे 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 प्लास्टिक। ठीक है, तो जैसे प्लास्टिक हो गया, जैसे जैसे वुड हो गया। ठीक है, तो जैसे प्लास्टिक हो गया, जैसे वुड हो गया, लकड़ी हो गई। ठीक है, ये सब चीजें क्या है कि अट्रैक्ट नहीं होंगी। जैसे कोई कागज हो गया, है ना, पेज, तो पेज भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें अट्रैक्ट नहीं होती हैं मैग्नेट की तरफ, तो इनको हम बोल देंगे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ऐसी चीजें जिनको मैग्नेट अपनी तरफ खींच नहीं सकता है, उनको हम कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको मैग्नेट अपनी तरफ खींच सकता है, उनको हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। समझ आया? चलिए, ये बेसिक डेफिनेशन थी। आगे चलते हैं। अब एक बात और, जितने भी मैग्नेट होते हैं इस दुनिया में, हर मैग्नेट के पास दो पोल पाए जाते हैं। ठीक है, दो ध्रुव पाए जाते हैं, हिंदी में ध्रुव बोलते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। ठीक है, कौन कौन से? एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। अच्छा, सवाल ये भी बनता है कि क्या किसी भी मैग्नेट के पास सिंगल पोल हो सकता है? तो नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ मैग्नेट विथ अ सिंगल पोल। ठीक है, जब भी, if a magnet is broken into smaller pieces, north and south pole always exist in pairs। तो मान लीजिए ये बड़ा सा मैग्नेट है। ठीक है, इधर इधर देखिए, ये बड़ा सा मैग्नेट है, इसमें अंदर नॉर्थ भी था, इसके अंदर साउथ भी था। फर्दर हमने क्या किया, इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया। तो जब ब्रेक करोगे तो ये बचा छोटा वाला हिस्सा, है ना। अब भी इसमें क्या होगा कि इस तरफ नॉर्थ हो जाएगा और इस तरफ साउथ हो जाएगा। समझ आया? तो नॉर्थ साउथ हमेशा, चाहे जितना छोटा टुकड़ा ले लो आप, नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा उसमें बनेगा ही बनेगा। कोई भी मैग्नेट बिना दो पोल्स के रह ही नहीं सकता। मतलब कि किसी भी मैग्नेट में सिंगल पोल एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल है बच्चे। किसी भी मैग्नेट में सिंगल पोल होता ही नहीं है। ठीक, जितने भी, इवन इन द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मैग्नेट, इट हैज ऑलवेज नॉर्थ एंड साउथ बोथ द पोल्स। ठीक है, बोथ द पोल्स आर प्रेजेंट, है ना। इसके अलावा, तो अगर हम कंक्लूजन पे आए तो क्या लिखेंगे, अ सिंगल नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट। हो ही नहीं सकता, एग्जिस्ट हो ही नहीं सकता। समझ आए? अब एक चीज आपको, जब आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो आपको एक चीज और दिख रही होगी कि नॉर्थ पोल से सब निकल रहा है और साउथ पोल की तरफ जा रहा है। ये डायरेक्शन दिख रही है आपको, ऐसी हुई। ठीक है, तो नॉर्थ पोल से निकलते हैं और साउथ पोल की तरफ जाते हैं। अभी आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो वहां भी आपसे ये पढ़ा जाएगा कि ये दूसरी जो लाइन खींची गई है, इनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी आपको डिटेल में नहीं जाना है, पर मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ी थोड़ी चीजें। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। ठीक है, यानी कि एक दूसरे को काटती नहीं कभी, ये एक दूसरे से ना दूर दूर तक होके जाती हैं। अच्छा, काटती नहीं है तो कैसे भैया? तो इसका रीजन ये है कि जब भी ये सर्कुलर लूप बना रही हैं, इनकी डायरेक्शन पता करने के लिए हर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन होती है। सर्कल के हर पॉइंट पे अगर घूम रहे हो तो डायरेक्शन आपकी अलग अलग होगी। नहीं, यहाँ घूम रहे हो अलग होगी, यहाँ घूम रहे हो अलग होगी, यहाँ घूम रहे हो अलग होगी। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक सर्कल है, उस पे आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो आप क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ऐसे एक पॉइंट पे टच करने वाली लाइन को हम टेंजेंट बोलते हैं। तो इस, ये टेंजेंट जहां टच होता है जिस तरफ से जिस तरफ, उसे हम बोलते हैं कि इसका डायरेक्शन ऐसा है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ टेंजेंट खींच दिया तो अब कैसा है, यहाँ ऐसा है। ठीक है, ऐसा ही नीचे खींच दिया तो ये ऐसा है। ठीक है, ऐसे खींच दिया तो ये ऐसा है। तो इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। तो अगर मान लो कि दो सर्कुलर लाइंस कट कर जाती हैं, अच्छा जरा सोचो, ये सर्कल है,
ये एक दूसरा सर्कल है और कट कर दिया। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रही हैं, तो ये वाले के हिसाब से डायरेक्शन इधर हो जाएगी, है ना, और इस वाले के हिसाब से डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तो अगर मैं कहूं कि एक एक पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल जो इसके अंदर से चल रहा होगा इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, क्या कभी भी एक पार्टिकल का दो जगह उपस्थित होना संभव है? क्या एक ही आदमी एक ही समय पे दो जगह उपस्थित हो सकता है क्या? नहीं ना। तो नहीं, तो इसलिए ये रूल गलत हो जाता है। समझ आया? इसके लिए कहा गया कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। आया समझ में? अच्छा, काम की जो चीज है वो आपकी ये है कि मैग्नेट आपने पढ़ा, मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और अभी जो आपके लिए जरूरी है वो ये जानना जरूरी है कि किसी भी मैग्नेट में सिंगल पोल नहीं होता है। ठीक है, हमेशा नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, हमेशा। समझ आया? चलिए, अब एक और बात। मान लीजिए कि ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट को आपने ऐसे टांग दिया, तो टांगने पर ये कौन सी डायरेक्शन में रुकेगा? तो जब लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए तो लोगों को बड़ी एक गजब सी इंटरेस्टिंग चीज पता चली। क्या पता चली? कि जब भी आप मैग्नेट को ऐसे टांगते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकता है। ठीक है, तो ऐसे मैग्नेट को टांगा, तो ये अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो हमेशा मैग्नेट ऐसे आके रुकेगा। ठीक है, कभी भी ऐसा ईस्ट वेस्ट में ऐसे आके नहीं रुकेगा, हमेशा ऐसे रुकेगा। ठीक है, जैसा ये है। समझ आया? तो जब भी एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो होता है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकता है। अच्छा, एक और चीज, ऐसा मैग्नेट का वो एंड जो नॉर्थ की तरफ दिखाई दे रहा है उसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। मतलब ये इस तरफ दिखाई दे रहा है तो उसको बोलेंगे नॉर्थ पोल। ऐसे ही जो ऐसा पॉइंट जो कि साउथ पोल की तरफ दिखाई दे रहा है उसको हम बोलते हैं साउथ सेकिंग पोल या साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। समझ आया? उसे हम क्या कहेंगे? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब ऐसा क्यों होता है कि नॉर्थ साउथ में रुकता है? तो नॉर्थ साउथ में इसलिए होता है बच्चे, क्योंकि हमारी अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह ही होती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ इज लाइक द ज्योग्राफिकल साउथ ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो अर्थ का, जैसे मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है वो अर्थ के साउथ पोल की तरफ होता है, और और मैग्नेट का जो साउथ पोल होता है वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ होता है। समझ आए? इसलिए हम क्या करते हैं कि मैग्नेट हम की तरह हमारी अर्थ भी अपने आप को दिखाती है, अर्थ भी एक मैग्नेट जैसा ही काम करती है। इसलिए ऐसा होता है कि जो भी मैग्नेट हम अगर फ्रीली सस्पेंड करते हैं, एक एकदम बिना किसी दबाव के उसको हवा में से लटका देते हैं, तो हमेशा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकता है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा इसी इसी प्रॉपर्टी का यूज करके, है ना, द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट टू ऑलवेज रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब सोचो कि अगर ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पता रुक जाती है, तो इससे हम डायरेक्शन फाइंड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप सोचो कहीं भी जाके लटका दो, जिस तरफ रुकेगा तुमको पता चल जाएगा कि भाई इस तरफ एक नॉर्थ है एक साउथ है। ठीक है, अगर आपके मैग्नेट में ये निशान भी बन जाए कि चलिए मेरा ये नॉर्थ रहेगा, ये साउथ रहेगा, अपने यहाँ लटका के देख लीजिए, उसके बाद कहीं भी जाएंगे तो वो तीर, इसीलिए कंपास जो होता है ना, ऐसा कंपास जो होता है उसके अंदर जो तीरें होती हैं वो ऐसे होती हैं और ऐसे होती हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके का डिजाइन का तीर होता है। तो जिस तरफ ये हेड होता है उसको कुछ लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल है, और ये टेल जो है वो साउथ पोल है। अब यहाँ बना लिया है। अब कहीं भी दुनिया में मैं चला जाऊं, जहां ये तीर का टेल हेड रहेगा उसे हम बोल देंगे कि भैया नॉर्थ पोल है, और इसे बोल देंगे साउथ पोल है। ठीक है, उसके सामने ईस्ट है, उसके सामने वेस्ट है। ये लो, हो गया। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए भी हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं कि हमेशा जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होता है
वो रेस्ट में आने पर हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। समझ आया? चलिए, तो मैग्नेट की बहुत सारी प्रॉपर्टी अपने पढ़ी। इसी प्रॉपर्टी पे हमारे पास होता है मैग्नेटिक कंपास, है ना? क्या किस लिए यूज होता है? तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज होता है। इट हैज अ मैग्नेट इन द शेप ऑफ अ निडल विच कैन रोटेट फ्रीली। अब फ्रीली होगा तभी तो नॉर्थ साउथ में रुकेगा। तो द निडल ऑफ द मैग्नेट इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ऐसा एक नॉर्थ में और एक साउथ में ऐसे जाकर रुकता है। ठीक है, तो इसको हम मैग्नेटिक कंपास को यूज करते हैं डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। आगे चलते हैं। अब अगला एक्सपेरिमेंट आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि क्या करें भैया, अगर हमारे पास, मैं क्या करूं कि दो मैग्नेट हैं, तो अगर मैं नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ, ठीक है, तो अगर मैं नॉर्थ नॉर्थ पास लाता हूँ या नॉर्थ साउथ साउथ पास लाता हूँ, अगर एक ही तरह के दो पोल्स को साथ में लाता हूं तो क्या होगा? तो एक ही तरह के जब दो पोल्स साथ में आते हैं तो होता है रिपल्सन। तो ऐसा देखा गया कि जब एक ही तरह के मतलब लाइक पोल्स को जब पास लाते हो तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। समझ आया? लाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। और इसी के साथ अगर आप उल्टे मैग्नेट लाते हो, जैसे कि नॉर्थ के पास साउथ ले आया या साउथ के पास को नॉर्थ ले आया, तो नॉर्थ के पास साउथ लाओ या साउथ के पास नॉर्थ लाओ, अगर अलग अलग पोल्स को एक दूसरे के करीब लाते हो तो वो अट्रैक्ट करते हैं। तो अनलाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। ठीक है, पीछे आ रही है अगर आपको आवाज आ रही हो तो वेरी सॉरी। फिर से एक बार ध्यान दे देते हैं। तो मैग्नेट वाला आपको समझ में आ गया, मैग्नेटिक कंपास यूज करते हैं हम लोग डायरेक्शन के लिए। इसके अलावा अगर हमने देखा, एक एक्सपेरिमेंट किया कि हमने अगर नॉर्थ पोल को पास लाए या साउथ पोल और साउथ पोल को पास लाए, एक ही जैसे दोनों पोल्स को पास लाए, नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ को, तो हमको ये देखने को मिला कि ये मैग्नेट क्या है, एक दूसरे को धक्का देके दूर भगाते हैं, यानी कि रिपेल करते हैं। यानी कि लाइक पोल्स यानी एक जैसे पोल्स को जब एक मैग्नेट के एक आसपास लाते हो, मतलब एक एक जगह लाते हो, तो वो एक दूसरे को धक्का देके दूर भगाते हैं। ऐसे ही हमने अलग अलग चेक किया कि एक बार नॉर्थ पोल को साउथ पोल के करीब ले जाओ और एक बार साउथ पोल को नॉर्थ पोल के करीब ले आओ। तो जब हमने अलग अलग पोल्स लिए तो हमने देखा कि जो अलग अलग पोल्स होते हैं जब उनको करीब लाते हैं तो मैग्नेट क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आपने बचपन में बहुत सारा खेला है तो आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग कहते हैं कि जादू है ना? तो बच्चों को दिखाते हैं कि देखो, ये देखो मैग्नेट दूर भाग रहा है, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट से दूर भाग रहा है। उसका रीजन यही है कि आप क्या कर रहे होते हैं कि जब आप एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट से दूर भगा रहे होते हैं ना, तो असल में आप या तो नॉर्थ पोल पास होगा या तो साउथ पोल पास होगा। जरा एक काम करिए, जब आप दूर भगा रहे होते हैं ना तो उसी मैग्नेट को तो ऐसे घुमा के देखिए। जब घुमा देंगे ना तो हो जाएगा नॉर्थ और साउथ पोल। ठीक है, और इसमें हो जाएगा गड़बड़ और आपका जादू हो जाएगा फेल। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल तो अट्रैक्ट कर लेगा। फिर भैया, फिर बच्चा अगर पढ़ा लिखा होगा, अगर उसने क्लास 6 की एनसीईआरटी सीरीज देखी होगी, वो तो कहेगा ले प्रमोशन भी हो गया बढ़िया। तो अगर उसने एनसीईआरटी सीरीज देखी होगी तो वो कहेगा यार भैया पागल ना बनाया करो, ये तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है, अंकित भैया ने पढ़ाया था, है ना? चलिए, तो उम्मीद है बहुत सारी मैग्नेट की प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे सीखी होंगी। तो पहला रिवीजन कर लेते हैं एक बार। मैग्नेट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो मेटल की चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। कई तरह के मैग्नेट हमारे पास होते हैं, फिर उन्हीं का यूज करते थे सेलर्स। बहुत सारे जो पुराने मैग्नेट्स होते थे जिनको हम लॉर्ड स्टोन बोलते थे, है ना, नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स को। इसके बाद हमने पढ़ा मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, वो ऑब्जेक्ट जो मैग्नेट के करीब खींच के चले जाते हैं उनको हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, और कुछ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो खींचते नहीं है। ऐसे पोल्स हमने देखा, एक सिंगल पोल वाला मैग्नेट मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा दो पोल मिलते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, हमेशा जब भी एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो होता है, जिसे बिना किसी फोर्स के लटका दिया जाए, तो अगर उसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स ना लगे तो हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल डायरेक्शन में आके रुकता है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हमने बनाया है मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, और इसके बाद हमने देखा कि अगर आप एक ही तरह के पोल्स को करीब लाते हो, नॉर्थ पोल या साउथ पोल को एक दूसरे के करीब लाते हो, तो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। और अनलाइक पोल यानी कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल के करीब और साउथ पोल को नॉर्थ पोल के करीब ले जाते हो तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रही प्रॉपर्टी
मैग्नेट चैप्टर यहाँ पे होता है खत्म। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा भैया। ठीक है, पीडीएफ की तो आपको टेंशन ही नहीं लेनी है, और नोट्स आपके बने तैयार हैं। ठीक है, ऐसी ही पीपीटी मैं आपको दे दूंगा। इसी बी इन्फानाइट ये सर्च करिएगा, टेलीग्राम पे भी इंस्टाग्राम पे भी अगर शौक हो तो, चलाते हो तो। ठीक है, तो इसी बी इन्फानाइट टेलीग्राम पे जाइएगा, चुपचाप वहां पे पीडीएफ होगा, निकाल के पढ़िए। ठीक है, चलिए, पढ़ते रहिए मस्त होके। ठीक है, सीरीज को फॉलो करिए, एंजॉय करिए पढ़ाई को। थैंक यू सो मच।